भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जयशाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी मिली है। वो दिसंबर में अगले चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। क्रिकेट की वैश्विक संस्था आईसीसी ने घोषणा की है कि वो इस हाई प्रोफाइल पद के लिए एकमात्र नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं, यानी बिना किसी विरोध के जयशाह इस पद के लिए चुने गए हैं। 35 वर्षीय जयशाह मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का स्थान संभालेंगे, जिन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए 2 साल के लिए इस पद के लिए चुनाव न लड़ने का फैसला किया। जयशाह आईसीसी में अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नॉमिनेटेड व्यक्ति थे। बीसीसीआई सचिव जयशाह आईसीसी के लिए चुने जाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर इस पद के लिए चुने जा चुके हैं। ध्यान रहे, उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। वहीं उनके बाद श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी चेयरमैन पद पर काबिज हुए थे। एक बात और गौर करने वाली है कि आईसीसी प्रेसिडेंट पद 2016 में खत्म कर दिया गया था। जहीर अब्बास आखिरी आईसीसी प्रेसिडेंट थे। 2014 में पहले आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन बने थे। तब आईसीसी चेयरमैन और आईसीसी प्रेसिडेंट पद कुछ साल तक साथ में ही चला था। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। जयशाह आईसीसी चेयरमैन का पद 1 दिसंबर 2024 से संभालेंगे। जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई में जयशाह का पद यानी सचिव पद मानद पद था। ऐसे में उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद भी जयशाह की कोई सैलरी नहीं होगी। आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जो जानकारी मौजूद है उसके अनुसार आईसीसी चेयरपर्सन, आईसीसी वाइस चेयरपर्सन, डायरेक्टर्स को समय समय पर भत्ते मिलते हैं, यानी आईसीसी अधिकारियों को बैठकों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक मिलता है। हालांकि इन भत्तों का सटीक विवरण नहीं दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की भूमिका क्रिकेट की दुनिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। आईसीसी चेयरमैन क्रिकेट को विभिन्न इंटरनेशनल फोरम में पेश करता है। एक आईसीसी चेयरमैन क्रिकेट की नीतियों को लागू करने के अलावा सदस्य देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करता है। चेयरमैन विभिन्न बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जहां नियम और नीति निर्धारण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। आईसीसी चेयरमैन का प्रभाव पूरी क्रिकेट की दुनिया में महसूस किया जाता है। उनका निर्णय न केवल सदस्यों देशों पर प्रभाव डालता है, बल्कि खिलाड़ियों, अंपायरों और दर्शकों पर भी। एक प्रभावशाली चेयरमैन क्रिकेट को नए दर्शकों के बीच पहुंचाने में सहायक होता है। आईसीसी चेयरमैन विभिन्न विवादों और विवादास्पद फैसलों में मध्यस्थता भी करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलती है। क्रिकेट में करप्शन, मैच फिक्सिंग और अन्य अनैतिक प्रथाओं से निपटने के उद्देश्य से आईसीसी की पहल का समर्थन और प्रचार करते हैं। कुल मिलाकर आईसीसी का चेयरमैन एक तरह से प्रवक्ता भी होता है, जो विभिन्न मौकों पर क्रिकेट के संबंधित अपडेट देता है। वैसे तो मैच वेन्यू बदलने का निर्णय आमतौर पर स्थानीय बोर्ड के अधिकार में होता है, लेकिन आईसीसी चेयरमैन की सलाह और अनुमोदन भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। किसी असाधारण परिस्थिति जैसे सुरक्षा कारणों, राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदा के कारण आईसीसी अध्यक्ष सदस्य बोर्ड के साथ मिलकर मैच वेन्यू को बदलने का निर्णय ले सकते हैं। आईसीसी चेयरमैन की शक्तियों और निर्णय क्षमता का क्रिकेट की वैश्विक संरचना पर व्यापक असर होता है। उनकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और विवादों को सुलझाने की क्षमता संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ खेल की विश्वसनीयता और लोकप्रियता को बनाए रखती है। चेयरमैन ये सुनिश्चित करते हैं कि एसोसिएट देशों को वित्तीय सहायता, ट्रेनिंग और आईसीसी इवेंट में भाग लेने के अवसरों सहित पर्याप्त समर्थन मिले। चेयरमैन से ये अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी और नैतिकता के मानदंडों को कायम रखेंगे और क्रिकेट कम्युनिटी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। चेयरमैन आईसीसी के विभिन्न सदस्यों के बीच अहम सहमति बनाने में मदद करता है, जिससे फुल मेंबर्स और एसोसिएट देशों के बीच संतुलन बना रहता है। इसमें विवादों में मध्यस्थता करना और क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पोर्ट्स नेटवर्क।